कपड़ा कोई दुरुस्त करना है उसको नमाज की हालत में, कोई ज़रूरी कपड़ा इस सतर के लिए, तो वो आदमी दुरुस्त कर सकता है, इसमें कोई हालत। दूसरी चीज़ है कि इज़्तिरारी हालत में खांसना, बहुत ज़्यादा खांसी लग गई है तो आदमी खांस सकता है, ठीक है नहीं, लेकिन इजाफी जानबूझकर जो है वो खांसना, तो ये जो है वो मना है। ऐसे ही मैंने बताया कि सफ दुरुस्त करना, तो ये सफ दुरुस्त कर सकते हैं। उसकी बात पहले भी मैंने जो है उसकी तरफ इशारा कर दिया। आगे जाना है तो आगे जा सकता है, कोई आगे सफ खाली हो गई है उसमें जा सकता है, दाएं से कोई निकल गया है तो आप दुरुस्त कर लें सफ में, इसमें कोई जरूरी जो है मना नहीं। ऐसे ही चौथी चीज़ है कि नमाज की हालत में जमाई लेना, जमाई आ गई है तो आप ले लें नमाज की हालत में, मुंह पर हाथ रख लें, कोई मना नहीं है, ये हो सकता है। ऐसे ही इमाम क़िरात भूल जाए तो उससे बताना, अगर इमाम क़िरात भूल गया है तो उसको जो है वो बताना, बता देना कि आगे वाला अल्फाज ये है, यानी कलाम करके नहीं, कुरान की आयत पढ़ के आपने बता देना है कि आगे वाली आयत ये है। ऐसे ही कोई भूल गया है मिसाल के तौर पे तो आप उसको सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, ठीक है नहीं, तो भूल गया नमाज की हालत में इमाम तो आप सुबहान अल्लाह उसको कहें, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम, फरमाया मन नाबहु शैउन फी सलाती फलयकुल सुबहान अल्लाह, कि जिसकी नमाज में कोई आर्दा लाहिक हो जाए यानी भूल वगैरह जाए तो सुबहान अल्लाह आप कहें, तो सुबहान अल्लाह आप कह सकते हैं। ऐसे ही आगे से गुजरने वाले को हटाना, आगे से, ये एक बात है और ये अक्सर और बेशतर हम लोगों को नहीं पता है। एक तो इंशाल्लाह सुतरे का जो मसाइल, सुतरे के मसाइल आएंगे आगे के दुरूस में, कल भी लाइव होगा, परसों भी, रोजाना इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा। कल का जो हमारा बयान होगा वो सजदा साहू के मुतालिक होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नमाज की हालत में आपने सुतरा रखा हुआ, सुतरा आपको रखना चाहिए, चाहे आप जो है कोई लकड़ी रख लें, चाहे आप कोई पत्थर रख लें, कोई भी चीज़ है, या आप किसी सुतून को, मस्जिद के सुतून को आप सुतरा बना लें, सुतरा ज़रूरी आदमी को रखना चाहिए। लेकिन सुतरा आपने रखा हुआ था, फिर भी कोई आदमी आगे से गुजरने की कोशिश करता है, आगे से गुजरता है, तो आप उसको आपने हाथ ऐसे हाथ करके आप उसको रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मस्जिद नबवी में और मक्का में बाद दफ़ा लोग आगे ऐसा हाथ रख लेते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं आप। दलील उसकी क्या है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा सल्ला अहदुकुम इला शैइन यस्तुरुहु मिनन नासी, कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो और आपने किसी चीज से सुतरा किया हुआ है, ठीक है ना, फ़ाइज़ा अरादा अहदुकुम अन यजताज़ बैन यदैहि फलयदफ़अहु, कि फिर भी कोई गुजरने की कोशिश करता है, आपने सुतरा रखा हुआ है भाई, आप आगे से गुजर जाएं, फिर सुतरा रखा हुआ था आपने, सुतरा आप ना रखते तो आप गुनहगार होते, लेकिन सुतरा आपने रखा, फिर भी सुतरे के दरमियान से कोई आदमी गुजरना चाहता है, तो फरमाया कि ऐसे आदमी को आप क्या करो, आप उसको रोको, फल यदफ़अहु, आप उसको रोको, फ़इन अबा फल युक़ातिलहु फ़इन्नहु शैतान, अगर वो ना रुके फिर आप उसके साथ जो है वो आप जिहाद करो उसके साथ, इसलिए कि वो शैतान है, कि क्योंकि वो नमाज तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार आप गुजर रहा है, आप उसको मना कर रहे हैं, सुतरा भी आपने रखा, फिर भी वो नमाज तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप नमाज की हालत में एक हाथ ऐसे करके आप उसको जो है ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करें, ताकि उसको ये एहसास हो कि आइंदा जो है वो किसी नमाजी के आगे से वो ना गुजरे, और नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। और हदीस के अल्फाज हैं कि जिसमें यह वजाहत नहीं है कि नमाजी के आगे से कितना रुकना चाहिए, बाद रिवायतों में 40 साल भी रुकना पड़े आदमी को, तो आदमी को नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए और रुके रहना चाहिए। तो ये इस चीज़ का ख़ास आदमी को ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही सातवीं चीज़ ये है कि नमाज की हालत में अगर आदमी को कोई सांप नज़र आ जाता है या जो है कोई बिच्छू नज़र आ जाता है, तो आप उसको मार दें, आप नमाज तोड़ के आप उसको मारें, इसलिए कि वो कातिल चीज़ है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप नमाज की हालत में अगर सांप नज़र आ रहा है, बिच्छू नज़र आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो आदमी को तकलीफ दे सकती है, तो आप उसको मार सकते हैं, ठीक है। और फरमाया अल्लाह के रसूल ने, तिरमिज़ी की रिवायत है, उक़्तुलुल अस्वदैनि फ़िस्सलाह अल हय्य वल अक़रब, फरमाया कि दो मूज़ी चीज़ों को आप जो है नमाज की हालत में उनको क्या करो कि आप कत्ल करो, फरमाया एक सांप और दूसरा जो है वो बिच्छू। और इसी तरीके से जो है आठवीं चीज़ ये है कि आपने हाथ के साथ नमाजी हस्बे ज़रूरत खारिश कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा खारिश लग गई है तो अपने हाथ से वो खारिश करता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह नमाज में। और नौवीं चीज़ है, अगर कोई इस्लाम के है तो एक ये भी बात आप जो है वो नहीं सुनेंगे, और ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि आप नमाज की हालत में आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई आदमी आपको सलाम करता है, तो आप सिर्फ हाथ के इशारे से इतना हाथ आप कर लें, आपने ज़ुबान से सलाम का जवाब नहीं देना, बस आपने ऐसा हाथ कर लिया तो समझिए आपका सलाम का जवाब हो गया। या आप ना भी दें तो आप नमाज के बाद जब नमाज ख़त्म हो तो आप वालेकुम अस्सलाम कह सकते हैं। तो ये दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।